दर्शकों, अभी 5 मिनट पहले की कवरेज में आपको विनीत उपाध्याय जी की दिखा रहा था, जो कि प्रगतिशील लोक मंच के द्वारा धरने पर, अनशन पर, जन आंदोलन पर बैठे थे। तब तक हालांकि इनकी मांग जो है अधूरी थी, और अगली ही 5 मिनट के बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो कितना जश्न मना रहे हैं इनकी जीत पर। और विनीत उपाध्याय जी की भी आवाज में एक बुलंद आवाज निकल रही थी, दम था। कैसा लग रहा है विनीत जी, अब जो है जीत गए हैं? जी देखिए, हमें बहुत खुशी हो रही है। आप इस एमसीडी से जो छोटे छोटे काम थे उनके लिए हम सुबह 11 बजे से अब शायद 5:30 पौने 6 बज गए हैं। इनसे थोड़ा संघर्ष करने में हमें टाइम लगा, लेकिन अगर ईमानदारी से और नेक नीयत से कोई काम करते हैं तो जीत निश्चित मिलती है। और हमें और हमारी पूरी टीम को, मुझे अपने से ज़्यादा मेरी टीम की चिंता थी कि बहुत लंबे समय से अपना पूरा समय दे रही है। तो मैं प्रगतिशील लोक मंच के सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि इस लंबी लड़ाई में वो कंधे से कंधे मिलाकर चले। जो हमारे उस पूरे 8 दिन 10 दिन के प्रोटेस्ट में धीरे धीरे करके ही आए, लेकिन डेली हमारे को वहाँ पर समर्थन देने के लिए लोग आते थे। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो फेसबुक के माध्यम से जो उत्साहवर्धन कर रहे थे कि आप लड़ो, आप निश्चित रूप से जीतोगे, उस फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आभार प्रकट करने वालों का भी मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूं। सभी का चैनल का, मीडिया कर्मियों का, जो बहुत सारे मीडिया कर्मी आए, हमें कवर किया और पॉजिटिव कवर किया, मैं उन सभी मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से हम परसों या कल, जो भी हमारी टीम डिसाइड करेगी, हम एक धन्यवाद यात्रा निकालेंगे अपने क्षेत्र में। कैसा इस समय लग रहा है कि जीत हुई है? और हालांकि एक दिन में ही आप लोगों को देखो एमसीडी की सारी मांगे एक दिन में कंप्लीट हो गई हैं। डीडीए की में आपको टाइम लगा 3 से 4 दिन, आप बता रहे थे, एमसीडी की एक दिन में हो गई। और 5 मिनट पहले अधूरी मांग थी, 5 मिनट के बाद जीत हुई है। देखिए, चूंकि ये गूंगी और बहरे अधिकारी हैं, एमसीडी वर्ल्ड की टॉप 5 भ्रष्ट संस्थाओं में एक है। हमें जब तक हम ये तो आज विडंबना ये है कि सुबह ये बोल रहे थे कि हमें कोई लेटर ही नहीं मिले हुए, जबकि हमने उनकी रिसीविंग कॉपी दिखाई। जो डीसी की पीएस हैं वो ये बोल रहे थे कि ना हमें कोई मेल मिली है, ना हमें कोई लेटर मिले हैं। जब हमने उन्हें रिसीविंग की कॉपियां दिखाई तब वो मानने को तैयार हुई कि हाँ आपके लेटर आए होंगे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये इतनी बड़ी लापरवाही है जिसको बयां करना मुश्किल है। अब चूंकि लड़ते लड़ते इनको लग गया कि ये आम लोग नहीं है, जिद्दी लोग हैं और अपनी मांग मनवा के रहेंगे, इसीलिए मजबूरीवश इन्होंने इनका अहंकार हमारे संघर्ष के आगे हल्का पड़ गया और हमारी जीत ये निश्चित हुई। और मैं आज, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इतने दिन से अनशन पर बैठा हूँ। अभी हम थोड़ी देर में संभव होगा शायद ढोल आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बिना मेरे में जो ऊर्जा थी, जी वो हमारे साथियों के संघर्ष से वो दोबारा ऊर्जा पैदा हो गई। मैं तमाम साथियों का, मैं अगर एक एक नाम लेना शुरू करूंगा और कुछ साथियों का नाम छूट जाएगा तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। इसीलिए मैं तमाम साथियों का, अपनी टीम के सभी साथियों का बहुत धन्यवाद करूंगा। और स्पेशली मांगेराम पार्क एक्सटेंशन की जो महिलाएं आई थी, वो अपने बीवी, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के, ताला लगा के यहाँ पर 2 बार, एक बार डीडीए ऑफिस प्रोटेस्ट पे गए, एक बार यहाँ पर भी अभी दिन भर से प्रोटेस्ट पे थे, हमने उनको भेजा है। मैं उन महिलाओं का भी कोटि कोटि नमन करूँगा उनको कि वो ऐसे संघर्ष में हमारे साथ आए। और जो टीम के जो टीम के साथी नहीं भी थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें जब लगा कि हमारी अपनी खुद की मांगे हैं, तो वो लोग भी हमारे इस कारवां में जुड़ते रहे। मैं उन सभी साथियों का भी आभार प्रकट करूंगा। और आप यकीन मानिए कि हमारी आज ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि एमसीडी जैसी संस्थाओं से जीत, इनके हाथ से जीत निकालना आसान काम नहीं था, और आज हमारी विजय हुई है। दर्शकों, वाकई जो है भूख से ज्यादा जब इंसान की जीत हुई है, भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ करके जब जीत हुई है, तो अस्वस्थ इंसान भी अपने आप को किस तरह से स्वस्थ महसूस करने लगता है, वो तो इनकी आवाज से आप लोगों को यहाँ पर पता लग रहा है। और अभी खाना नहीं खाया, जब खाना खाएंगे तब तो इनकी आवाज ही कुछ और हो जाएगी। चलिए, इनकी माता जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। माता जी नमस्कार। खुश रहो बेटा, ऐसे ही दर्शकों को राम राम कर दो। नमस्कार सारे हमारे जितने आए हैं साथी, विनीत जी को सबको हमारा आशीर्वाद है। और वीडियो वालों को हार्दिक आशीर्वाद दे रही हूँ कि वो बुलाने पर तुरंत ही आ गए और सारे बात को। हमारा आशीर्वाद तब हो जाएगा जब सारे लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है ना?
चलिए, इनकी जो है विनीत जी की धर्मपत्नी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी एक बार इस विषय में बात कर लेते हैं। आ जाइए। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। आज कैसा लग रहा है? आज इतने सारे लोग हैं और आज जीत हुई है आपकी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून लग रहा है। कल अभी 2 मिनट पहले हम बात कर रहे थे कि उस दिन कोई भी नहीं था तो अकेला महसूस कर रहे थे, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत साथ में लोग हैं और प्लस आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे प्राण वापस। करोड़पति जीत लिया, केबीसी में जीत लिया हो जैसे। केबीसी में करोड़ों रुपए जीत लिए। तो देखो यहाँ पर जो है जीत की खुशी इस कदर हो रही है जैसे केबीसी इन्होंने जो है जीत लिया। हालांकि ये मजाक का मुद्दा था, केबीसी की कोई बात नहीं थी। यहाँ पर जो है इन्होंने एक जंग जीती है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीती है और एक एमसीडी जो करप्ट डिपार्टमेंट है उसके विरुद्ध जो है अपनी जायज मांगों को लेकर के यहाँ पर उन्होंने जो अनशन किया था और जो धरना प्रदर्शन किया था उसके लिए करी है। अच्छा, अब ये अनशन छोड़ने वाले हैं या अभी भी जारी रखोगे? नहीं, अभी हम अपने अनशन स्थल पर जाएंगे। वहाँ पर एक छोटा बच्चा था जो हमारा तीसरे दिन ही वो बच्चा जूस लेकर आया था, तो हमने वो इसीलिए कि उसको पता था कि अंकल भूखे बैठे हुए हैं, तो हमने उनको प्रॉमिस किया था कि जब भी हमारा अनशन हम तोड़ेंगे तो उसी के हाथ से जूस पियेंगे। 3 साल का बच्चा भी आपकी कदर कर रहा है? शायद 4-5 साल का बच्चा है, तो उसको हाँ सेकंड क्लास में है, तो उसको अभी हम वहाँ पे बुलवाएंगे और उसी के हाथ अनशन तोड़वाएंगे। वाकई गजब की बात है। देखो, जब 4 साल का 5 साल का बच्चा है उनकी स्थिति को समझ सकता है, तो ये भ्रष्ट अधिकारी क्यों नहीं? इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने हैं। अरविंद जी कौन है जो मेन है? वो आ जाओ यार, आ जाओ। विनीत जी की लड़ाई में हालांकि इन सब लोगों का साथ है, क्योंकि मैं सब लोगों से बात करूंगा तो कहीं ना कहीं ये वीडियो लंबी हो जाएगी और लोग बाग देखना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं बुजुर्ग होने के नाते इनसे बाबूजी से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है बाबूजी आपका? मैं रविंद्र नाम है मेरा। क्या बताएंगे रविंद्र जी? शुरू से मैं देख रहा हूँ, पहले दिन भी मैं वहाँ पे गया था, तो अब भी आप आंदोलन में थे। ठंड है तो जेब में इसलिए हाथ है? क्या बताओगे? मौसम में तो ठंड है वैसे, लेकिन अब तो गर्मी हो गई होगी माहौल में यहाँ पर? नहीं, गर्मी तो हमेशा जज्बे से आती है। अब तो जज्बा हो गया होगा 52? नहीं, जज्बा तो वैसे भी था। हो गई 56 इंच की छाती अब तो? नहीं, 56 इंच की छाती से मतलब नहीं है, 56 से कोई मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है उनका। लेकिन जज्बा 36 है उनका, जो विनीत का 36 इंच का सीना है, क्योंकि सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। ऐसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट के बारे में जिसके कारण ये लड़ाई लड़ी, क्या बताओगे डिपार्टमेंट के बारे में? बताओ, खुल के बताओ। देखो, विनीत जी ने तो पहले बता दिया कि वर्ल्ड की टॉप 5 में उनका नाम है भ्रष्ट संस्थाओं में, ठीक है, तो इसमें कहने कोई बात नहीं, सभी कोई जानता है। और आज हमने शायद कमिश्नर से मिले थे हम, तो हमने बाद में हाथ जोड़ कर बोला, हमने कहा शायद आपको ही पता होगा, इससे गंदा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। क्या बोला उन्होंने? वो चुप रहे, बस खाली चुप ही बता गई सब कुछ सच्चाई है, ठीक है, चुप ही बता गई। तो हमने कहा आपसे यही है कि आप क्या कर सकते हो वो बताओ मुझे। तो उन्होंने आज ये तो बोला कि हाँ, हम जो आप जब भी इसको छोड़ दो, जब भी आओगे आप, हम आपकी बात पूरी सुनेंगे और पूरा एक्शन लेंगे। लेकिन वो रिटर्न में देने के लिए बोला मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं नहीं दे सकता। क्योंकि हाथ नीचे से चलते ना रिश्वत के लिए, ऊपर तो बंधे हैं। तो ये अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा नहीं कि आज कोई पहला इंसिडेंट है कि एमसीडी का कोई भ्रष्टाचार। आप किसी अगर 100 लोगों से पूछोगे तो 99 लोग कह देंगे ये भ्रष्ट है। अच्छा, बदलाव है एमसीडी के सरकार जैसे भाजपा की सरकार है, बदलाव है या नहीं है? देखो, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है। तो आपकी जो उनकी जो कास्ट है, मतलब जो कहना जो भ्रष्टाचार की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, क्योंकि जहाँ पर 100 लगते थे वहाँ 200 लग रहे हैं। मतलब भ्रष्ट हो गई है। हाँ, भ्रष्ट मतलब जहाँ 100 लग रहे हैं 200 लग रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तो बात ही ठीक है इनकी जीत की, मैं तो जनरल एक बात करूँ, डिपार्टमेंट भ्रष्ट है या जो एमसीडी के अंदर जो निगम पार्षद बने हुए वो भी भ्रष्ट है? सभी भ्रष्ट है। बिना निगम पार्षद के ये नहीं जी सकते और ये बिना निगम पार्षद के नहीं जी सकते, क्योंकि जो भ्रष्ट तंत्र है वो मिलजुल के चलता है। तो क्या अब जनता बदलाव चाहती है या नहीं चाहती है? देखो, जनता जो इफेक्टेड होता है वो चाहता ही चाहता है। बीजेपी से मतलब थक गए हैं आप लोग? बीजेपी से क्या, देखो हमें नॉट ओनली नहीं, हाँ, अगर निगम पार्षद वाली बात करोगे, क्योंकि निगम के चुनाव आने वाले हैं। हाँ, देखो वो सबको ही जानता है कि आप चाहे सेक्टर 5 चले जाओ, चाहे वो किसी आप वार्ड में चले जाओ, वहाँ का निगम पार्षद पैसे लेता ही है। चलिए, यहाँ पर मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी इस विषय में बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाऊ आपका? मेरा नाम द्वारका दास है। द्वारका जी, क्या बताएंगे कि एक बात में सिंपल बात ये बताएं कि क्या निगम में बदलाव की जरूरत है या नहीं है?
निगम में पूर्ण रूप से बदलाव की जरूरत है। ये क्यों मानते हैं बदलाव की? इसलिए बदलाव की जरूरत है क्योंकि सिस्टम में बैठी हुई सरकार जो बीजेपी सरकार है ये पिछले 20 साल से भ्रष्ट और सिस्टम को इतना करप्ट कर दिया है जिससे देश को नुकसान हो रहा है और दिल्ली की जनता को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से क्या नाम है कि एमसीडी जैसे एमसीडी के अंतर्गत आने वाले स्कूल हो गए, ठीक है, अब उनके जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं उसका बेस पूरा खत्म होता है। लंबी हो जाएगी वीडियो। बदलाव मांगते हैं या नहीं मांगते? बिल्कुल पूर्ण। चलिए, क्या नाम है आपका? अजय मिश्रा। अजय जी, क्या बताएंगे कि एमसीडी में दिल्ली के अंदर बदलाव मांगती है जनता या नहीं मांग रही है? 100% मांगती है जी। इनके भ्रष्टाचारों से पब्लिक परेशान होती है। अगर मैं 100 में से परसेंटेज की अगर बात करूं तो कितने परसेंट मानते हैं कि बीजेपी? 99% सर इसका बदलाव चाहते हैं। 99 मेरे बिना बोले इन्होंने जो है 99% का मतलब जो है औहदा दे दिया। चलिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ब्रजेश जी, क्या बताओगे कि पहले आप इनके बारे में बताएं। पहले तो आज इनकी जीत हुई है विनीत जी की, शॉर्ट में बताना, वीडियो लंबी हो जाएगी। कैसा लग रहा है? सही बताओ, इतनी खुशी हो रही है ना, जो मतलब सपने में नहीं सोचा था ना, वो चीजें आज हो गई। बिना सपने की चीज पूरी हो एमसीडी और डीडीए को झुका दिया हमने, मतलब जो कोई पार्टी नहीं कर पाती वो आज हमने ना छोटे से संगठन ने कर दिया। अभी क्या दिल्ली के अंदर एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, तो बदलाव मांग रहे हैं या नहीं? दिल्ली वासी नहीं मांगते? देखिए, बदलाव पॉलिटिकली तो होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में भी ना थोड़ा दबाव। कितने परसेंट मानते हैं कि बीजेपी में एमसीडी करप्ट है? सर मुझे तो 100% लगता है। जैसा आज उनका मतलब 1% जो बचा था इन्होंने वो भी पूरा कर दिया। चलो, आप आओ। क्या नाम है आपका? सुमित नाम है सर। क्या बताओगे सुमित जी, दिल्ली वासी एमसीडी में बदलाव मांगती है या नहीं? मांगते हैं सर, बिल्कुल मांगते हैं। क्योंकि काम हो नहीं पा रहा है, लोग परेशान हैं। मास्क लगाओ सबसे पहले। लोग परेशान हैं, काम हो नहीं पा रहा है। जहाँ मैं रहता हूँ बुधवार फेज 2 श्याम कॉलोनी सनी बाजार रोड, उस रोड की इतनी दुर्दशा खराब हो रही है। जो ये मुद्दा उठाया था हमारे विनीत भैया, बड़े भैया, कि भैंसों का डेयरी है और तराई चल रही है, उस पे हम लड़ाई जीत चुके हैं। और सेकंड जो इन्होंने प्रश्न रखा था कि एक तो भैंस का हो गया और दूसरा मैटर हो गया इनका वो तो डीडीए का था, एमसीडी का था। एक जो कंस्ट्रक्शन मुद्दा कंस्ट्रक्शन का था। क्या लगता है, माना ये लोग यहाँ पर जीत गए हैं कंस्ट्रक्शन के मुद्दे पे, इन्होंने लिखित में दे दिया, तो क्या आगे रिश्वत नहीं लेंगे या लेंगे तो उनके एक्शन लिया जाएगा। हम बैठेंगे नहीं शांत। अगर दोबारा होता है तो हम। आपका दिल क्या कहता है कि अब वाकई रिश्वत नहीं लेंगे या लेंगे? आपका दिल क्या कहता है इस समय? मेरा दिल जो बोलता है कि अगर वो आए दोबारा, वैसे की रिश्वत तो लेंगे नहीं, डरे हुए हैं। अगर आएंगे नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। रिश्वत इतनी सी लड़ाई से सिर्फ रिश्वत बंद हो जाएगी ऐसा सोचते हैं आप? नहीं, रिश्वत तो बंद होगी क्यों नहीं? जब हमने मुद्दा उठाया है इसका, हम पीछे हटने वाले नहीं है। कौन कौन सहमत है इनकी बात से कि रिश्वत बंद हो जाएगी अब मकान बनने में? सर मैं बताता हूँ, अभी पूरे मास्क कहाँ है आपका? पहले मास्क लेके आओ, पहले आप बताओ। कुत्ते के पूंछ 100 साल भी अगर किसी सरिये रोड में अगर डाल दी जाए ना, तो बाहर मिसाल सही से दो पहले। बाहर वापस निकाली जाती है, तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकल। वाला रिश्वत अभी भी हो जाएगी? सर मैं बता रहा हूँ, बताओ। देखो, पूरे एरिया में पोस्टर छप जाएंगे, तो अभी तक जिन लोगों को नहीं पता था और 1 नंबर हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता था तो वो अवेयर हो जाएंगे, और अगर वो रिश्वत लेने आएंगे तो अब हमारे पास पूरा राइट है कि हम उनको बोल सकते हैं। ये एक बार चेहरा दर्शकों ध्यान से देख लो, ये इनका बेटा है। जो इसके अंदर इतनी बुलंद जो आवाज है इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पिता की और पूरे इस जनता की जीत हुई है भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। गलत तो नहीं कर ना? बिल्कुल। और सर मेरे को तो आज बहुत खुशी हो रही है। पापा पिछले 8 दिन से 9 दिन से भूखे थे और आज उनका धरना टूट जाएगा। काफी मतलब खुशी भी हो रही है साथ में। आ जाओ इधर आ जाओ। बताओ बाबूजी, क्या बताएंगे? इधर आओ बताओ। हम लोगों को जो विनीत जी हैं, बहुत प्रगतिशील, कर्मठ, हम लोगों ने और विनीत जी ने ये उठाया जो हम लोग लोगों को जगाएंगे। जो रिश्वत जो ली जा रही है, हम लोग सोए रहते हैं। अच्छा, वो जाग गए, सो रहे हैं अभी भी? अभी जगाने का
काम हम लोग कर रहे हैं, कुछ जगह हैं और कुछ जगेंगे अभी। तो आंदोलन यूं ही चलेगा? आंदोलन तो ये जिंदगी का खेल, ये तो चलता ही रहेगा, रुकने की चीज नहीं है। जब तक कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता तब तक ये हमारा। कब होगा ये भ्रष्टाचार खत्म? पार्टी चेंज करने से या पार्टी यही रहने से? नहीं, पार्टी का कोई उसमें मोटिव नहीं है। जब तक हमारे लोग, जनता जागरूक नहीं होंगे। जनता मुझे जागरूक नजर ही नहीं आ रही। देखो कोई भी इस वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहा। नहीं, धीरे धीरे जागरूक इसी तरह होंगे और जागरूक ही करना है। चलिए आप आओ। बताएं। बोलना चाहती हूँ विरल के लिए, इनके बेटे के लिए। हाँ जी, इस बच्चे ने कमेंट किया था कि अगर पापा को अगर चक्कर आता है या बेहोश होते हैं, ये हॉस्पिटल जाते हैं तो मैं बैठूंगा। ये कमेंट किया था। और इससे बच्चे के लिए एक बार ताली हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी नौबत ही नहीं आई कि एमसीडी वालों ने हमारी डिमांड सारी पूरी कर ली। ये तो अनशन पे मैं उसी दिन से देख रहा हूँ, तब भी बैठा हुआ था पिताजी के साथ। जो यहाँ बैठा वो सारे के सारे अनशन पे बैठे हैं। जो इनकी लड़ाई में शामिल है वो सारे अनशन पे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं, बट वो पी रहे थे। हाँ, वो सिर्फ पी रहे थे, वो भी सिर्फ वाटर, सिर्फ पानी, और हम लोग खा भी लेते थे। विनीत जी आप कुछ पीने का मतलब जूस बाबूजी ने मेरे को उस दिन निगम पार्षद के विरुद्ध, अजीत झा के विरुद्ध बाकी खुल के जो बोला था इन्होंने बोला था। और पता नहीं सारे के सारे क्यों उस दिन मेरे को बताना नहीं चाह रहे थे कि आपका निगम पार्षद कैसा है, वो काम करता है या नहीं करता। बाबूजी एक बार अपना नाम दोबारा बता दो। सुचित कुमार पटेल। आज कैसा लग रहा है? आज आप लोगों की जीत हुई है। आज मेरी जीत हो गई। हमारे विनीत उपाध्याय जी, उनकी माता जी, उनकी धर्म पत्नी और उनके सभी साथी और उनके हम सारे साथी जितने भी हैं, हम लोग खुशी में हैं कि हमारी मांग पूरा हो गया और ये तो चलता रहेगा। हम लोग को तभी आईना है। अभी कई मुद्दे पर लड़ाई कर, मतलब ये तो ट्रेलर था, अभी पूरी मूवी दिखा। हाँ, अभी और भी लड़ाई है और मैं किसी पार्टी और विधायक और निगम पार्षद के विरोध में अब नहीं बोलूंगा। आपने बोला था उस दिन, बोले थे, लेकिन अब लड़ाई हमारी दूसरी रहेगी। अब हमारी लड़ाई अब दूसरी रहेगी और सारे आदमी मिलकर के लड़ाई में शामिल रहेंगे। अभी हम सिर्फ खुशी मनाएंगे। अभी हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अभी हमारा एक मेन मकसद है, जो लड़ाई हमने जीती है ना भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसकी खुशी मनाने का टाइम है। और बाकी इनके नेताओं के खिलाफ ये हम आगे बताएंगे अगले। बताएं क्या बताना चाह रहे हैं? शॉर्ट में मैं केवल 2 शब्द कहूंगी। आपको याद होगा कि पहले दिन मैंने आपको कहा था इंटरव्यू में, जो हमारा पहला मास्क लगा के आया करो जब भी लगा। ये विनीत भैया, विनीत उपाध्याय बहुत ही सिद्धांत पसंद उसूल पसंद इंसान है। इनके सच होने की वजह से आज इस रात, इस ओस की रात में भी इतने लोग इनके साथ हैं। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैं सही थी या नहीं? आपको लगा कि आपके सबके सब लोग सही थे? इनके साथ अगर थे तो वो सबके सब सही थे। अच्छा दर्शकों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे मीडिया वाले, बहुत सारे पार्टी के बंदे इस समय सवाल कर रहे होंगे कि दिनेश ने कहीं ना कहीं विनीत जी से ये सवाल क्यों नहीं करा कि मास्क को लेकर। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंदा इस समय 9 दिन से भूखा है और कहीं ना कहीं सांस लेने की तकलीफ मास्क को लेकर हमें भी होती है और आप लोगों को भी होती होगी। इस करके मैंने ये सवाल जो है विनीत जी से नहीं रखा था। बाकी सब सज्जनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो जब भी बात करें तो मास्क अवश्य लगाएं। जी बताएं। मैं आरडी चौहान जी विनीत भैया के बारे में बोलूंगा। जी इतने संघर्षशील है जी। और हम लोग इतना मोटिवेट काफी टाइम से करते आए हैं, इसलिए आज हम भैया के साथ हैं। और भैया ने इस काबिल हम लोग को बनाया है कि हमेशा जब भी लड़ाई लड़नी है आपको, तो असहाय जो हमारी समस्याएं हैं वो आप अपनी समस्याओं को लेकर के उठाओ और हम आपके साथ हैं। जब विनीत भैया हमारे साथ हैं तो हम हर तरह से भैया के साथ हैं। और इसी मुहिम की लड़ाई में भैया का योगदान हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए इतना बढ़िया रहा कि मैं क्या बताऊं। आज विजय हुई है हम लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी पूरी टीम को धन्यवाद। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उस सिद्धांत पर ही हम आने वाली महामारी ओमिक्रॉन से बच सकते हैं। और दर्शकों, मीडिया का काम असल में मायने में सच दिखाना होता है, बजाय कि किसी भी नेता की या किसी भी इस तरह के व्यक्ति की जो समाज की समस्याओं को उठाता है उसकी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। मीडिया का काम है समाज का आईना और दर्पण, जिसके ऊपर आम जनता आंख बंद कर कर भी आज भी मीडिया के ऊपर विश्वास करते हैं। और यदि हम मीडिया वाले भी अगर सच दिखाने के बदले झूठ थाली में परोसेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये चौथा स्तंभ मीडिया का जो है वो भी गिरने लगेगा। यदि इस बात से आप सब सहमत है तो एक बार जय श्री राम।